पहले मैं ब्रह्म ऋषि पत्री जी, सर महावतार बाबा जी, परमहंस योगानंद जी, पर आवाज धीमा है। लहरी महाशय, सभी की चेतनाओं को मैं आदर से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और यहाँ जूम सेशन पर जुड़ने वाले सभी ध्यान मित्रों को मेरा आदर से प्रणाम। आज मैं मैडम का शॉर्ट में इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ। मैडम का नाम है मणिमाला जी। उन्होंने सारे पीएमसी पीएसएसएम में कई जगह पर सारे सेशन लिए हैं और वो भगवत गीता के जो उन्हों का क्लास एकदम वंडरफुल रहता है, अद्भुत होता है मैडम का। तो आइए मैडम, मणिमाला मैडम आइए और अपना ध्यान और विजडम शेयर करें और कुछ इंट्रोडक्शन आप खुद भी बता सकते हो। थैंक यू सो मच मैडम। धन्यवाद थैंक यू मैडम। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। वंशी मास्टर जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। मुझे इस अवसर देने वाले अनिल सर को और उनकी पूरी टीम को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। नमस्ते मास्टर्स, मेरी नाम मणिमाला है और मैं साउथ से हूँ। मुझे हिंदी हम्म, समझ समझ में आती है और थोड़ी बहुत बात भी कर सकती हूँ। तो मुझे बहुत लगाव ध्यान से हुआ है। लगभग 20-15 साल, 15 to 18 ईयर्स से मैं मेरा ध्यान का परिचय हुआ था। ध्यान करती थी। जब जब से परिचय हुआ तब से 2 साल तक पूरी शिद्दत से, पूरी श्रद्धा से ध्यान की थी। बच्चों को भी सिखाई थी। उनके बाद घर के माहौल और बच्चों की परवरिश में थोड़ी बिजी होने के वजह से ध्यान को पूरी तरह से मैंने छोड़ दी। लेकिन जब से ध्यान का परिचय हुआ था तब से मैंने शाकाहारी बन गई थी। मांसाहारी फैमिली था और बचपन से नॉनवेज खाते थे। लेकिन जब से पता चला कि वो हिंसा है, हमें कोई हक नहीं बनता, हमारी शरीर का निर्माण भी इस हिसाब से नहीं हुआ है, ये सारे विषय पत्री सर के जरिए और ये ध्यान सिखाने वाले मास्टर्स के जरिए जब धीरे धीरे पता चलता आया था, नॉनवेज तो छोड़ दिया था। पूरी वेजिटेरियन बन गए। बच्चों को भी सिखाए थे और वो भी वेजिटेरियंस बन गए। फिर वापस 2017 में वापस ध्यान शुरू की थी। तब से जैसे कि अखंड ध्यान जैसा पूरी श्रद्धा से, और सिर्फ ध्यान ही नहीं, ध्यान के साथ ज्ञान का परिचय भी हुआ था। मेरी ध्यान का गुरु पत्री सर है और ज्ञान के गुरु वंशी सर है। तो उनके जरिए मैं बहुत गहरी चीजों को अम, मुझे बहुत सारे डाउट्स होते हैं। ये ध्यान क्या है, जो भी हमारे अनुभव होते हैं ना ध्यान में, जैसे कि सर घूम रहा है कहीं, भारीपन सा है, और जैसे कि मैं गोल 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 घूम रही हूँ, ऐसे ऐसे सारे एहसास, बहुत क्वेश्चंस, बहुत प्रश्न उठते थे। ये सारे प्रश्नों का समाधान धीरे धीरे मिलता था वंशी सर के जरिए। और जो समस्या हम फेस करते हैं ना, बचपन से यही सुनती आई हूँ कि ये मनुष्य कठपुतली है, भगवान उनको नचाता है और इस लीला में वो बहुत खुशी प्राप्त होती है भगवान को। ऐसे जैसे कि जब हम दर्द में होते हैं तो भगवान खुश होते हैं, इसी आंतरी जैसा मैंने सुना है बड़ों से कहीं कहीं। तो मुझे ये प्रश्न होता था, ये कैसा हो सकता है, जो भगवान है वो हमारे दर्द से कैसे खुशी हो सकते हैं। ऐसे तरह तरह के प्रश्न, ये सारे प्रश्नों का ऑडियोज में मुझे समाधान मिलती थी।
2017 से शुरू करके, तो धीरे धीरे मुझे ये पता चला कि हमारी वास्तविकता का सृष्टिकर्ता हम ही हैं। ये पीएसएसएम मूवमेंट का पहला उसूल, अहिंसा पहला उसूल है। तो दूसरा उसूल ये है कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन रियलिटी। तो ये कैसा मुमकिन है? कोई जानबूझकर खुद के लिए कष्ट, पीड़ा, दर्द, समस्याएं क्यों लेकर आता है? ये कैसा मुमकिन है? मैं हूं, मुझे खुशी चाहिए, मुझे मेरे अंदर जो भी इच्छाएं हैं उनका पूरा करना, मैं वो पूरे हो जाए ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मैं जानबूझकर क्यों खुद के लिए दर्द मांगती हूँ? ये कैसा मुमकिन है? तो धीरे धीरे ये भी पता चला कि जो हम देते हैं वही हम पाते हैं। एज यू सो सो यू रीप। तो ये दर्द जो किसी को मैंने पिछले इस जर्नी, मतलब ये जो मेरी चेतना है या मेरी आत्मा है, जो भी शब्द हम इस्तेमाल करें, सोल, हायर सेल्फ, या जो भी शब्द हम इस्तेमाल करें, वो जो कॉन्शियसनेस का है, जो भी भाषा है, लेकिन वो एक एंटिटी है जिसके कारण हम शरीर लेकर आते हैं। शरीर छोड़ने के बाद भी वो जिंदा होती है, जो हमेशा जिंदा होती है। उसका इस जर्नी में मैंने कभी किसी को जिसको जैसा दर्द मैंने दी है वैसा दर्द पाते हुए, उसको भुगतते हुए, उस दर्द से मैं सीख भी प्राप्त कर सकती हूँ। ये भी मुझे, मैं ऐसा भी सीख सकती हूँ। दर्द देने वाले को, दर्द भुगतने वाले का वो जो एहसास होती है ना, वो पीड़ा होती है ना, वो एहसास नहीं होती, उसका अनुभव नहीं होता। जब हम भुगतेंगे तभी हमें पता चलेगा वो कितना अम, चुकावनी होती है, या कितना दर्दनाक होती है, चुभती है। तभी हमें पता चलता है। तो ऐसा हम खुद के लिए एक्सपीरियंस के साथ हम कुछ सीखने के लिए ऐसा हम लेकर आते हैं। वो भी हमारे करतूतों का फल ही हम ऐसा जन्म जन्म जन्म, एक एक जन्म में थोड़ा थोड़ा उसकी पूरी क्या कहते हैं, पूरी कटोरी से एक एक स्पून एक एक जन्म में लेकर आते हैं, और धीरे धीरे हम सीखते हैं। ये मुझे पता चला। तो ये आंसर ना मुझे कुछ लॉजिकल में, मेरी लॉजिक और मेरी प्रश्नों का समाधान ऐसा लगा। हाँ, अब तो ठीक है। लेकिन जिसको हम भगवान मानते हैं वो हमें रुलाते नहीं है, वो हमें सलाह देते हैं। अरे यार, तू ऐसा मत कर, ऐसा करने से तेरा दर्द और बढ़ जाएगा, इसीलिए संभलो, ठीक से रहो, ये सही नहीं है, दर्द देगा तो दर्द पाएगा। तो ये भगवान हमें समझाते हैं। तो ये सब तो ठीक है। ध्यान में आने के बाद ही मुझे ये सारे समाधान क्यों मिले? देखिए, मैं ये सारे बात क्यों कह रही हूँ, क्योंकि पत्री जी सर एक ही कहते हैं, खुद का अनुभव क्या है वही सब वही बोलो। जो किसी और का अनुभव है उससे तेरा क्या लेन देन? तो ये मेरी जिंदगी का सच है। जैसे जो जो विषय मैंने धीरे धीरे सीखी है, उन विषयों को मैंने अपनी जिंदगी में इस्तेमाल की है, एक्सपेरिमेंट की है, तभी मुझे प्रूफ्स मिला। उस प्रूफ्स के वजह से मैं अ, आगे बढ़ रही हूँ, और आगे बढ़ रही हूँ, और आगे बढ़ रही हूँ। धीरे धीरे मेरे प्रश्न बढ़ते गए, बहुत सारे प्रश्न। प्रश्न का ऐसा कहूँ तो कोई ऐसा लंबा लिस्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस। ये आत्मा क्या है, उसका शक्ति क्या है, तो अगर मैं आत्मा हूं तो मुझे दर्द क्यों हो रहा है, तरह के प्रश्न। इसका तो कोई लिंक होगा, कोई वजह होगा, तो मुझे कैसा पता चलेगा? तो अगर मुझे पता चल भी गई, तो ये मुझे कैसा पता चलेगा कि मैं सीखी हूं या नहीं सीखी हूं? मेरी सीख पूरी हुई है, आधे में है, शुरू हुई है कि नहीं हुई है, मुझे कैसे पता चलेगा? ऐसा बहुत सारे प्रश्न थे। तभी मुझे
म, मेरे सामने मेरी ज्ञान के गुरु जो वंशी सर है, उनके मुंह से भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ था। उस भगवत गीता, ये जो 700 श्लोक का 18 चैप्टर्स का जो लंबा सा ज्ञान जो है, उसमें मुझे मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मिला था। जो भी प्रश्न पूछो समाधान है। तब से लेकर आज तक मैंने गीता ज्ञान को छोड़ा नहीं। बस बार 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 उसको पढ़ती हूँ, समझने की प्रयास करती हूँ। पहली बार से दूसरी बार और गहराइयों में समझ में आती है, और गहराइयों में समझ में आती है, और गहराइयों में समझ में आती है। ऐसा मुझे बहुत, अगर कोई मुझे पूछे कि भगवत गीता में कौन सा ज्ञान आपको अच्छा लगता है, मुझे कर्म सिद्धांत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी तरह से, सिंपल सी शब्दों में हमें ये समझाया जाता है कि कर्म सब करते हैं, करना ही पड़ता है। मुझे कर भगवान ऐसा कहते हैं कि मुझे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा सारे कर्मों का प्रक्षालन हो गया, सब कुछ हो गया। फिर भी मैं करता हूं, क्योंकि ये मेरा उत्तरदायित्व है। ऐसा कर्म ना करो, ऐसा सिचुएशन है ही नहीं इस सृष्टि में। धरती में हो या यूनिवर्स में हो या कोई और सूर्यमंडल में हो या कहीं और कुछ कर रहे हो, कर्म की मतलब काम। अपने काम, अपने शरीर का उद्धार करने के लिए एटलीस्ट, भूख लगी तो खाने के लिए भी खाना चबाना, ये भी एक काम है। रोटी उठाना, ये भी एक काम है। आंख बंद करना खोलना, ये भी काम है। ये सब काम है। काम के बिना कोई व्यक्ति कैसे जीवित रह सकता है? तो काम ना करूं ऐसा सिचुएशन ही नहीं है। तो कैसे कर, किस उद्देश्य से करो, कैसे करो? कैसे करने से काम करते करते हम सीख सकते हैं, कैसा निष्काम कर्म कर सकते हैं, कैसे यज्ञार्थ कर्म कर सकते हैं। हर हर दिन, मतलब सुबह से लेकर रात तक हमारी छोटी सी सिंपल सी जिंदगी। हम तो अभी 5000 ईयर्स बैक पीछे जाकर उस समय में हम नहीं रह सकते। अभी हम इस समय में है ना, तो इस समय में हमारी सुबह से लेकर रात तक हमारी जो जिंदगी है, उस जिंदगी में कुछ ना कुछ हम करते हैं। तो ये जो भी हम कर रहे हैं, हम किस भावना से करें, किस उद्देश्य से करें, कैसे करें, किस सूत्र को आधार के आधार पर करें, ताकि हम, हमारा काम भी निपटा जाए और सीख भी मिले मुफ्त में। तो ये कैसा है, ये सब बहुत अच्छे तरह समझाया गया है गीता में। तो इसीलिए भगवत गीता की ज्ञान में कर्म सिद्धांत मुझे बहुत भाती है, अच्छा लगती है। अकर्म में कर्म, कर्म में अकर्म, यही एक ही सूत्र बोलते हैं। ओनली वन फॉर्मूला। कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म को देखकर करने वाला मनुष्यों में बुद्धिशाली, ऐसा एक एक ही फॉर्मूला देते हैं। तो जो भी काम हम करते हैं हर रोज, उसमें जो सही नहीं है, हमें सही नहीं लगता, या किसी ने उस काम में, अरे यार ये काम ना तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, ऐसा कोई करता है क्या? ऐसा कोई कमेंट्स हमें मिलते हैं। तो उन कमेंट्स को हमें कैसा देखना चाहिए, किस नजरिया से देखना चाहिए, वो भगवान हमें बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। अरे यार, वो किसी और ने तुम्हारे काम पर कोई कमेंट दिया, कोई, किसी ने सही है कहा, किसी ने गलत है कहा, किसी ये सही नहीं है, ऐसा कुछ तो कहा। तो हमें क्या करनी चाहिए? क्या उनके सामने जाकर उनसे उनसे झगड़ा करनी चाहिए? हमारा रिएक्शन क्या होनी चाहिए? इसी को, इस रिएक्शन को ही भगवान अकर्म कहते हैं।
अकर्म मतलब हाँ हमने कुछ की है, जैसा हमको पता है जैसा हमें मालूम है वैसा हमने कुछ काम की है, तो उसमें सब सही है ऐसा कभी नहीं हो सकता। कुछ तो गलतियां हो सकती हैं, कुछ हमके वो ना हमारे अनजान हमें ना जानने के वजह से नहीं पता है इसीलिए हम गलत कर सकते हैं। तो किसी ने पॉइंट आउट किया कि ये गलत है, अच्छा बाबा इसी ने इसने पॉइंट आउट किए, तो लेट मी चेक, पहले मैं चेक करूं कि मेरी काम में वो गलती है या नहीं है, पहले हमें चेक करनी चाहिए। इसी को कहते हैं कर्म में अकर्म। जो भी काम किया उसमें जो सही नहीं है उसको ढूंढो, किसी ने पॉइंट आउट किया या नहीं किया, पॉइंट आउट किया तो उन्होंने हमारा हेल्प किया जो सही नहीं है उसको ढूंढने में, ठीक है, उन्हें ना हमको क्लू दिया, वरना हमें चेक करनी चाहिए। इतनी अच्छी तरह करना चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। अच्छा ठीक है, अगली बार जब करूंगी तो किन किन विषयों को अपने नजर में रखते हुए सही करूं, ऐसा हमें चेक करनी चाहिए बेहतर करने के लिए। तो कर्म कर दिया, कर्म में अकर्म को ढूंढना है, जो सही है नहीं है और बेहतर करने के लिए क्या करनी चाहिए ऐसा हमें ढूंढनी है, अकर्म में अकर्म। ठीक है, उसके बाद अकर्म में कर्म। तो इस अकर्म को नजर में रखते हुए नेक्स्ट टाइम जब हम वो काम करते हैं, ये सारे जो डिफॉल्ट या सही नहीं हुआ सबको रेक्टिफाई करते हुए सही करते हुए नेक्स्ट टाइम सही काम कर लो जो हमें अच्छा लगती है। सीधी सी बात, ऑफिस में गए, बॉस ने कुछ काम दी है और बॉस ने कुछ कंडीशंस रखा है, ऐसा होनी चाहिए, इस समय में कंप्लीट करनी चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, रिपोर्ट ऐसा चाहिए, ऐसा कुछ कहकर हमको काम देते हैं। ठीक है, तो वो काम करते हम भी वैसे जैसा मेरे मेरे मैनेजर ने कहा मुझे ऐसा ही करना चाहिए, हम ठान लेते हैं, करते हैं, लेकिन जैसा हमने चाहा वैसा भी हम नहीं कर पाते। अच्छा बाबा ठीक है, चाहा लेकिन नहीं कर पाया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, फिर वापस करेंगे। लेकिन हम हमने जो काम की है उस काम को हम वापस चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, फिर और कितनी अच्छी तरह से कर सकते हैं हम ट्राई करेंगे। अगर हमें कोई आइडिया नहीं आए तो किसी और से पूछेंगे, हो सके तो हमारे मैनेजर से पूछेंगे या बॉस से पूछेंगे, किसी और से पूछकर उस काम को और अच्छी तरह कैसे करूं। इस प्रोसेस में, ये सारे प्रोसेस में हमारा दृष्टि कहाँ थी, हमारी श्रद्धा कहाँ थी, हमारे इंद्रिय कहाँ काम कर रहे हैं, हमारे मन कहाँ है। 100% हमारे शरीर, हमारी बुद्धि, हमारी मन, हमारे इंद्रिय सब उसी काम पर लग जाते हैं। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, उसका सूत्र यह है, कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म। यही बुद्धिशाली योगी का सिद्धांत। चाहकर भी हम क्या कहते हैं, डाइवर्ट नहीं हो जाते, डिस्टर्ब नहीं होते, हमारी ध्यान नहीं भटती, ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान उसी काम पर होती है। जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है कि वो काम भी एक ध्यान बन गई। जहां हम अपनी बुद्धि, मन, इंद्री, शरीर सब लगाकर करते हैं वही ध्यान तो है। तो ऐसा सिंपल से हम अपना खुद का काम करते करते उसमें हम एक्सपर्ट हो सकते हैं, उस पर हम मास्टरी कर सकते हैं, ये सिखाते हैं। क्योंकि हम संसार में हैं, हर रोज हमें कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ता है। एवरी मिनट लर्निंग, कैसे बदलेंगे, कैसे करेंगे, हर मोमेंट लर्निंग के रूप में, समय को सीख बनाने के लिए हमारे पास
हुई हमारे पास जो अस्त्र है वो है कर्म सिद्धांत। कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म। ऐसा करते करते हम काम में भी एक्सपर्ट बन जाते हैं। जो भी काम, एक स्टूडेंट हो तो उनकी पढ़ाई, एक ऑफिस में काम करने वाले, एक दफ्तर में काम करने वाले एम्प्लॉय हो उनका काम, बिजनेसमैन हो तो उनका बिजनेस और अच्छी तरह से कैसे निभा सकते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उनका पूरा दृष्टि जब ऐसा खुद को चेक करने से हम जिस काम में होते हैं हमारा पूरी श्रद्धा वहीं पर होती है, पूरा कंसंट्रेशन वहीं पर होती है। आसान सी बात है कि काम करते करते हम सीख जाते हैं। धीरे 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 इस सूत्र को अप्लाई करते 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 आचरण में रखते रखते इम्प्लीमेंटेशन करते करते धीरे धीरे हमारा सारे कर्म निष्काम कर्म बन जाते हैं। क्योंकि हमारा पूरा श्रद्धा काम करने पर है, उनका रिजल्ट में नहीं जाती। इसका रिजल्ट मुझे क्या आएगा, क्यों आएगा, कैसा आएगा, कौन मुझे अच्छा शाबाश तूने बहुत अच्छा काम किया का ऐसा मेरा बॉस मुझे प्रेज करेगा, या मेरी घर की बच्चे मुझे आप कितने अच्छे हो ऐसा प्रेज करेंगे, ऐसा शाबाशी देंगे। कोई सोच नहीं होगा। हमारा पूरा सोच अपनी जो कर्म हम कर रहे हैं उस पर निर्भर हो जाती है। ये एक दिन में एक क्षण में होने वाली चीज नहीं है। लगातार साधना 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 करते 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 आसानी से हम उस स्थिति तक जा सकते हैं। यही मैंने सीखी है भगवत गीता से। ये मेरी जिंदगी में आचरण में रखते रखते मुझे काम के पीछे हमारा श्रद्धा से हमारी काम बहुत अच्छी से हो जाती है। उनसे हर एक बार हम नए लेसन सीख सकते हैं और वो काम भी निष्काम कर्म अपने आप बन जाती है, क्योंकि वहां कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होता। क्योंकि हमें ये पता चलता है एक्शन और रिएक्शन दोनों मिरर इमेजेस है। जो भी हम करते हैं उसका फल जो भी है आप तैयार हो जाती है। कोई बैठकर तैयार नहीं करते, खुद तैयार हो जाती है। तो मैं क्यों अपनी श्रद्धा लेकर वहां रखूं जहां मेरी पहुंच ही नहीं है। मेरी पहुंच कहाँ है? एक्शन पे। तो मैं एक्शन में ही जो मैं कर रही हूं उसी पर मेरी श्रद्धा रखूंगी। जाहिर सी बात है। सिंपल सिंपल आसान तरीके से हम अपनी जिंदगी को और खुशहाली और साधारण हैप्पी लाइफ बना सकते हैं। ये मैंने सीखा है भगवत गीता से। तो इसीलिए मुझे कर्म सिद्धांत पर बहुत गहरा लगाव होती है। कर्म सिद्धांत हमें सही राह पे चलने का मार्गदर्शन देती है। जब हमारी श्रद्धा हमारी क्या कहते हैं, मेरी काम ही मेरी भगवान बन जाती है, तो भगवान की सलाह सूचना भी मैं रिसीव कर सकती हूँ। हम ध्यान करते हैं, आनापानासति मेडिटेशन, है कि नहीं? तो ये आनापानासति मेडिटेशन से हमें क्या प्राप्त होती है? जो 1 घंटा, आधे घंटा या पौने घंटा या 2 घंटे जो हम ध्यान में बैठते हैं, जो समाधि का अनुभव हमें होती है, उस अनुभव को अपनी निजी जिंदगी में आचरण में रखने के लिए हमें ध्यान सिखाया गया है। कितना प्लेजेंट, सिंपल सी हैप्पी, बहुत खुशी प्राप्त होती है हमें, सुकून प्राप्त होती है ध्यान में जितना समय हम बैठते हैं उतना समय। क्योंकि सोच वही होती है, क्योंकि हम सोच को अपने श्वास से कनेक्ट करते हैं। तो सोच श्वास
सोच श्वास, थोड़ा 1 मिनट ध्यान सोच पे जाती है, फिर वापस श्वास पे आती है, सोच पे आती है, फिर वापस श्वास पे आती है। ऐसा अप डाउन होते होते हम जीरो बन जाते हैं। वो वो अनुभव, वो समाधि का अनुभव हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, इस सूत्र को अपनी जिंदगी में, निजी जिंदगी में अप्लाई करते, आचरण में रखते रखते उस अनुभव खुली आंखों से हर क्षण हम एहसास कर सकते हैं। ये मुमकिन है। खुद को ट्राई करना चाहिए। ट्राई करने से ही पता चलता है कि जो भी कहा गया है वो सच है कि नहीं। मैं सबकी बात सुनती हूँ, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ, ये सही है कि नहीं है, कैसा मुमकिन है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ। हाँ, ये मुमकिन है, सही है। तो इसीलिए मैं बहुत अच्छी तरह से मानती हूँ कि इस सूत्र को पकड़कर अपने सारे कर्मों में, जो भी काम हम करते हैं, इस सूत्र को अप्लाई करते करते करेंगे तो हमारा निजी जिंदगी भी बहुत आसान हो जाती है। क्योंकि आजकल की जिंदगी बहुत भागदौड़ है, बहुत सारे काम है, औरत को भी, मर्द को भी, बच्चों को भी। एक दिन में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज को कंप्लीट करना पड़ता है, बहुत सारे टास्क्स को कंप्लीट करने पड़ते हैं, चैलेंजेस को लेना पड़ता है, उस चैलेंजेस के साथ जूझना पड़ता है। ये सब आसान हो जाती है। इसीलिए हमारी पूरी दृष्टि अपने काम पर हो, हमें ये फॉर्मूला को अप्लाई करनी चाहिए। तो मास्टर्स, आज का हमारे ऐसा करते करते, मतलब कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, इस सूत्र को अप्लाई करते करते, इस सूत्र को अपनी जिंदगी में, निजी जिंदगी में आचरण में रखते रखते धीरे धीरे निष्काम कर्म क्या है हमें पता चलता है। हमें उस कर्म से मतलब जो भी काम करो ऐसा करो, ऐसा एहसास होती है। इस एहसास को और जारी रखते हुए हम और आगे बढ़ते हुए हम निष्काम कर्म करने का आदत बन जाती है। निष्काम कर्म करना हमारी आदत बन जाती है। धीरे धीरे यज्ञार्थ कर्म, मतलब जो भी मैं कर रही हूँ मैं वो सेवा कर रही हूँ। मुझे ऐसा करने की इच्छा है, मैंने कर दी, इतनी आसान बन जाती है। तो हमें जब सुनने में क्या ये मुमकिन है ऐसा लगता है, ट्राई कीजिए। एक्सपीरियंस जो भी हमें सज्जन संगत से, मास्टर से मिलती है, वो सिर्फ हमारे हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन है। वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, मतलब वो एक जानकारी। तो इस जानकारी को हमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, एक बार इस्तेमाल करनी चाहिए इस जानकारी को। तब हमें पता चलता है कि ये जानकारी सही है कि नहीं है कि नहीं। तब हमें अनुभव हो जाती है। इसीलिए पत्री सर कहते हैं ना, इंफॉर्मेशन प्लस एक्सपीरियंस इज नॉलेज। तो हमारे लिए वो अनुभव ज्ञान बन जाती है। ऐसा हम आसानी से सीख सकते हैं, बन सकते हैं। अगर हमें कुछ बनना है तो एक एक कदम से शुरू करते हैं, है कि नहीं। तो एक कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम। तो पहला कदम अगर कर्म सिद्धांत से जो देते हैं वही प्राप्त होता है। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन रियलिटी। मैं एक आत्म पदार्थ हूं, ये हमें पता है। हम ध्यान कर रहे हैं, हम एक चेतना है, ये सब हमको पता है। ये तो नकारने वाली बात नहीं है कि नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप, ध्यान फर्स्ट स्टेप है, मैं एक आत्म पदार्थ हूं सेकंड स्टेप है,
मेरी बहुत सारे जन्म हैं, थर्ड स्टेप है। इससे पहले, इस जन्म से पहले मैंने जंतु जन्मों में, एनिमल किंगडम में भी जन्म लिया है, प्लांट किंगडम में जन्म लिया है, मिनरल किंगडम में जन्म लिया है। अब मैं ह्यूमन किंगडम में आ गई हूं, ये भी हमें पता है। अब क्या पता करना है? अब मेरी वास्तविकता का सृष्टिकर्ता मैं ही हूं। आज मैं जो भी कर रही हूं उसे करते करते मैं सीख सकती हूं। तो जो भी पीड़ा या बाधा या दुख दुविधा जो भी है, इसके पीछे, मतलब ये कहते हैं ना, अ बून इन डिस्गाइज, ये एक वर है, लेकिन शाप जैसा प्रतीत हो रही है। तो इसको शाप मानने से पहले लेट मी चेक कि इसके पीछे क्या छुपी है, या क्या कौन सी लर्निंग छुपी है, कौन सा सीख छुपी है। अगर हमारी दृष्टि उस पीड़ा के पीछे जो ज्ञान हमें प्राप्त होने वाला है, इसीलिए हमें हमारी प्रणाली, मतलब हमारी जन्म प्रणाली या लाइफ डिजाइन कहते हैं ना, उस डिजाइन में हमने ऐसा परिस्थिति क्यों लेकर आए हैं। अगर हम इस क्वेश्चनिंग खुद को ऐसा मोड़ सकते हैं, ऐसा खुद को मोड़ लेंगे, तो उस दर्द या दुविधा या कष्ट या समस्या का रूप बदल जाती है, उसको देखने की नजरिया बदल जाती है, उसका रूप बदल जाती है। जाहिर सी बात है, हमारा इमोशन भी कंट्रोल में हो जाती होती है ना। जब हमारी इमोशन कंट्रोल में होती है तो हम सही निर्णय ले पाते हैं, जानबूझकर गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा पूरी दृष्टि या सोच या विचार उसी पर है। यहाँ मुझे क्या देखना है, क्या पता करना है, क्या सीखना है, क्यों मैं इन परिस्थितियों में, इन कठिन परिस्थितियों में रखा गया हूं, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है, इतनी पीड़ा का मैं ऐसा क्यों सहना पड़ रहा है, इस पीड़ा से मैं क्या सीख सकती हूँ। ऐसा सोचते अगर हम खुद को क्वेश्चन करेंगे, जरूर भगवान हमें समाधान देते हैं। जब हमारी दृष्टि इस क्वेश्चनिंग में हो तो उनका जो समाधान है वो हम सुन पाएंगे, उनसे हम खुद को कनेक्ट कर पाएंगे। विश्वात्मा का हो या परमात्मा का हो या मास्टर्स का हो या भगवान का हो, जो भी कहो, हमारा हायर सेल्फ या हमारी आत्मा या पूर्णात्मा जो भी हो, वो हमें संदेश, हमारी संदेहों का समाधान देने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। बस पूछना, पूछने की और सुनने की दूर में हम हैं। जब हमारी दृष्टि सिर्फ एक ही विषय में हो तो हम सुन पाते हैं, क्योंकि वो नहीं दे रहा है ये नहीं है, वो हमेशा देने के लिए रेडी है। देते हैं, रेडी ही नहीं है, देते हैं समाधान। जब से हमने पूछना शुरू कर दिया, तब से वो समाधान देना भी शुरू कर दिया है। हम सुनने के लिए तैयार है कि नहीं, यही मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, इस सूत्र को हमारी जिंदगी में अप्लाई करते करते हम उसी क्षण सुन पाते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि उस प्रश्न के इर्द गिर्द है। इसका कारण क्या है, वही हम टिके हुए होते हैं, तो इसीलिए सुन पाते हैं। वो कैसा आता है रिप्लाई, किसी से भी आ सकते हैं। हमारे छोटे बच्चे हमें समाधान दे सकते हैं, हमारे माँ बाप दे सकते हैं, हमारे बॉस दे सकते हैं, हमारे गुरु दे सकते हैं, या मीडिया में कोई ऑडियो वीडियो उसके रूप में आ सकती है। हम पहचान पाते हैं, क्योंकि हम लिविंग इन आवर प्रेजेंट मोमेंट,
हम अपनी वर्तमान क्षण में जी रहे हैं। हमारी बुद्धि, हमारे मन, हमारे इंद्रियां, श्रद्धा सब वहीं पे है। इसीलिए हम भटक नहीं है। हम भटक नहीं गए। लिविंग इन आवर प्रेजेंट मोमेंट। हम अपने वर्तमान क्षण पर हैं, इसीलिए हम सुन पाते हैं। बस हो गया। समस्या भी है, उसका हल भी है, उसका कारण भी है, उससे सीखने वाली बात क्या है वो भी है। बस हो गया, जिंदगी आसान है कि नहीं? तो हमें ट्राई करनी चाहिए। जो भी है, जो भी हम सीखते हैं, करते हैं, सज्जन सांगत में मास्टर से हम सुनते हैं, ये सब बस सुना हो गया नहीं है। जो हमने सुना उसे हमें आचरण, एक्सपीरियंस, अनुभव में बदलना हमारी दायित्व है। इसीलिए इतना सारा इंफॉर्मेशन, इतना सारा लगभग 5 या 8-9 सालों से हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन ऐसे चुटकी में मिल रही है कि नहीं? इतना सारा इंफॉर्मेशन क्यों मिल रही है? ताकि हम उसका इस्तेमाल करते चेक करें, क्या ये सही है तो कंटिन्यू करूंगी, सही नहीं है तो छोड़ दूंगी। ऐसा खुद का उद्धार, हमारी ध्यान की जर्नी धीरे धीरे ज्ञान की जर्नी बननी चाहिए। तभी हम एनलाइटनमेंट तक जा सकते हैं। उसका पहला या पांचवा या 6th और 7th स्टेप, कर्म सिद्धांत। अ, कर्म सिद्धांत का मूल सूत्र, कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म। तो यही मास्टर्स, मुझे जो मेरी जिंदगी का सच है वही मैंने आपके सामने रखी हूँ। तो हम 15-20 मिनट तक ध्यान करेंगे, आनापाना सती मेडिटेशन करते हुए इस ज्ञान को अपनी जिंदगी, मतलब में जो भी मैंने आज सुना है या जो भी मैंने आज कही है उसको मुझे आचरण में रखनी चाहिए। ऐसा संकल्प लेते हैं, आचरण में रखूंगी। अगर मुझे सही लगा तो कंटिन्यू करूंगी, सही नहीं लगा तो छोड़ दूंगी। मेरी हाथों में है ना। तो ऐसा इस संकल्प लेते हुए हम ध्यान में बैठेंगे। ठीक है मास्टर्स? धीरे धीरे अपने, अगर किसी के चश्मे हो तो निकाल दीजिए, अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए, हाथों की उंगलियों के ऐसा क्रॉस कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए। बस 3 बार ठीक, गहरी सांस, डीप ब्रेथ। 3 बार डीप ब्रेथ। अब धीरे धीरे सहज स्वभाव से हमारी नेचुरल ब्रीदिंग को हम अपनी श्वास पर ध्यास, श्वासानुसंधान। श्वास धारा, ध्यास धारा। हमारी ये ध्यान की जो
प्रयाण है। धीरे धीरे ज्ञान के प्रयाण बने। हमें ऐसा मार्गदर्शन दीजिए मास्टर्स। परमात्मा हम ध्यान करना सीखे हैं। धीरे धीरे अपनी जिंदगी का हर क्षण को ज्ञान में बदलने की संकल्प लेते हैं। हमें आपकी मार्गदर्शन चाहिए। श्वास धारा, ध्यास धारा। श्वासानुसंधान, श्वास पे ध्यास। श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है। श्वास धारा, ध्यास धारा।